आपके अपने चैनल TS एग्री में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो आपका ये एग्जाम पेपर हुआ है BSc सेकंड सेट का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, तो उसका फुल सोल्यूशन के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सीरीज है ए उसके इस हिसाब से आप लोग अपना मैनेज कीजिएगा। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर दो ही चीज़ें देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया था कि संख्यावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया किसने दिया, तो दोस्तों किसने दिया था, ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट था क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमारा है कि उपभोक्ता की बचत दी गई, उपभोक्ता की बचत दी गई, तो किसके द्वारा दी गई दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है बजट रेखा इस नाम से भी जानते हैं, बजट रेखा को इस नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है वो बजट प्रतिबंध यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया था कि तट स्थिरता वक्र है दोस्तों, तट स्थिरता वक्र क्या है, तो तट इसका जो वक्र है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था, दोनों पक्षों के स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 5 की मांग की आय की लोच है दोस्तों। मांग की आय का लोच है, क्या लोच है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर 4 राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई है, तो दोस्तों किसने दी है, ये दी है FA बाकर द्वारा सॉरी मार्शल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया था कि उच्चतर तटस्थता वर्ग का तात्पर्य है दोस्तों, किससे तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 8 की प्रतिस्थापन की सीमांत दर x और y वस्तु के बीच व्यक्त की जाती है दोस्तों, किसके बीच व्यक्त की जाती है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हमारा था ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि आगत की कीमतों में कमी होती है दोस्तों, किसकी कमी होती है, तो यहाँ पर होती है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हमारा बी था, पूर्ति तथा यानी इंक्रीज इन सप्लाई ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कुल उपयोगिता है दोस्तों, किसकी कुल उपयोगिता क्या है दोस्तों, कुल उपयोगिता जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी था क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो था दोस्तों वो था हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें वो ऑप्शन नंबर बी की उपयोगिता मापी जा सकती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया तट स्थिरता वक्र होता है दोस्तों। तट स्थिरता वक्र कैसा होता है, वो होता है कॉनकेव शेप यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों, इसका ऑप्शन ए था क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया पूर्ति की लोच को लिखा जाता है दोस्तों, कैसे लिखा जाता है, जो पूर्ति की लोच को लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है हमारा नॉन अवधिज, यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर हमारा नॉन अवधिज था, जो लिखा जाता है EC बराबर परसेंटेज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि मांग की लोच की सीमा होती है दोस्तों, मांग की लोच की सीमा जो होती है वो 0 से इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में 15 नंबर की बाजार की कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है दोस्तों, क्या उत्पाद है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो 16 नंबर का क्वेश्चन था गैस की साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है दोस्तों, कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 17 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट था क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस रूप से जाना जाता है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्वेश्चन नंबर 18 है उसे जाना जाता है मूल सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम पर, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है MDP मार्केटिंग प्राइस माइनस नेट इंक्रीज टैक्सेस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट था यहाँ पर। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 20 नंबर में दिया गया उपभोग आय है दोस्तों, उपभोग आय है क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 21 में दिया गया पूर्व वस्तुओं में संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है दोस्तों, कैसी होती है, वो होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में संदर्भ की मांग की आड़ी लोच होती है दोस्तों, कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है उसमें है धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है निफिन वस्तुएं हैं, 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों निफिन वस्तुएं हैं वो है विलासितापूर्ण वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 में दिया गया है सह संबंधी वस्तुओं में संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है दोस्तों, कैसी होती है, वो होती है शून्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में हिस एलन के अनधिमान सिद्धांत आधारित है, कैसा सिद्धांत आधारित है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर था गाइस वो था हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं मिला, तो ये क्वेश्चन हमारा डाउट में है। इसका 26 देखते हैं कि जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या होता है दोस्तों, वो होती है वृद्धि यानी कि इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है 26 का। 27 में हमें दिया गया विकास संबंधी परिभाषा दी दोस्तों, किसने दी विकास संबंधी परिभाषा दी दोस्तों, वो दी थी अल्बर्ट मार्शल द्वारा यानी कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि उपभोक्ता बचत की गणना की जाती है, कैसे की जाती है दोस्तों। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट था यहाँ पर। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में दिया गया है राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक वर्ष में प्रकाशित की गई। राष्ट्रों का धन किस वर्ष प्रकाशित की गई, वो की गई 1776 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है 2030 दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों को प्रतिपादन किया किसने किया दोस्तों, वो किया है रेगनर फिश के द्वारा। रेगनर फिश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 31 दोस्तों, प्रिंट कुछ मिसप्रिंट है, तो इस पर दिया गया था कि यदि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने पर उसकी वस्तु की मांग में 5% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच है दोस्तों, वो है 2%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है यहाँ पर। 31 का चलते हैं 32 में। दिया गया है जनसंख्या का सिद्धांत दिया किसने दिया दोस्तों, जनसंख्या का सिद्धांत दिया वो है माल्थस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की लाभ किसके द्वारा पुरस्कार माना जाता है, लाभ किसके लिए पुरस्कार माना जाता है दोस्तों, वो है जोखिम बहन के लिए पुरस्कार माना जाता है, रिस्क। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रारंभ हुई दोस्तों, कब हुई, तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है दोस्तों, वास्तविक मजदूरी को कौन प्रभावित करता है। 35 का करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है ए, ठीक, नेचर ऑफ जॉब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेचर ऑफ जॉब, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया 36 का है कि पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत है दोस्तों, कौन सी कीमत है, वो है हमारा ब्याज। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। जो 37 दिया गया है श्रम को अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो क्या होगा, श्रम को अलग नहीं किया जा सकता, तो श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, सॉरी लेबर से अलग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसके अंतर्गत एकल उपयोग उत्पाद वस्तुओं में कमी आती है दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा वो कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर पी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, कुल मांग जो है समग्र मांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को होगा 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समशिष्ट अर्थशास्त्र नहीं है, तो कौन नहीं है समशिष्ट अर्थशास्त्र, तो दोस्तों वो है हमारा जो ऑप्शन हमें जो इसमें हमारा बेरोजगारी दिया गया है वो समशिष्ट अर्थशास्त्र नहीं है। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 41 में दिया गया टी.आर. माल्थस ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध प्रसारित किया, कब किया दोस्तों, किया था 1798। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर होगा 42 में। दिया गया है कि प्रति 1000 व्यक्ति में जीवन जन्म की संख्या प्रति वर्ष जानी जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था क्रूड बर्थडे, तो ऑप्शन नहीं दिया इसीलिए ऑप्शन डी राइट होगा, नॉन ऑफ एबव। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का कारण, मुद्रास्फीति का कारण है, क्या कारण है दोस्तों, वो है ए और बी दोनों। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति सबसे अधिक लाभ है मिलता है दोस्तों। 44 का करेक्ट आंसर जो है किसे लाभ मिलता है, वो है ऋण लेने वाले को। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। 44 का चलते हैं 45 में। दिया गया मुद्रास्फीति वह स्थिति जिसमें तो दोस्त ये जो क्वेश्चन 45 है इसका भी करेक्ट आंसर हमारा डाउट में है, तो क्लियर नहीं है इसीलिए इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद 46 पे बातेंगे वस्तुओं की कीमत को मुद्रास्फीति कैसे प्रभावित करता है दोस्तों, कैसे प्रभावित करता है, वो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 47 में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली 3 विधियाँ हैं, तो दोस्तों कौन सी 3 विधियाँ हैं, वो हमारी जो करेक्ट आंसर है 47 का वो ऑप्शन नंबर ए उत्पादन व्यय तथा संगणना। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा है दोस्तों, कौन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डिफ्लेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है सार्वजनिक व्यय के मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों, सार्वजनिक व्यय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो है सार्वजनिक व्यय के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं आलाप एवं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि भुगतान स्थानांतरण से जुड़े होते हैं दोस्तों, कौन जुड़े होते हैं, भुगतान स्थानांतरण से जुड़े होते हैं वो है टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो अनुदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आला वैभव था,
हमारा कि सभी के सभी भुगतान अनुदान से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 50 का ऑप्शन डी। चलते हैं 51 में दिया गया सार्वजनिक सरकारी राजस्व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो दोस्तों वो है टैक्सेस यानी कि कर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 51 का। चलते हैं 52 में, सार्वजनिक व्यय संदर्भ वित्त होता है, किससे व्यय होता है, तो वो होता है सरकारी व्यय से, सरकारी व्यय से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ब्याज भुगतान हिस्सा है, तो दोस्तों ब्याज भुगतान किसका हिस्सा है 53 का। 53 का जो रहेगा करेक्ट वो रहेगा वो है आला एवं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा यहाँ पर। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, भारत निर्माण मनरेगा उदाहरण है दोस्तों का, किसका उदाहरण है, वो है डिफेंस का। डिफेंस ऑप्शन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं है, कौन है नहीं है, तो दोस्तों वो नहीं है, डिफेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजस्व और व्यय को राजस्व व्यक्तियों के बीच अंतर होता है, क्या अंतर होता है दोस्तों, वो होता है रिवेन्यू डिफिसिएट का यानी राजस्व घाटा का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है कुल व्यय और कुल प्रतियों के बीच अंतर होता है, कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं उसे रिवेन्यू डिफिनेट यानी कि राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा 57 का। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया वर्तमान विश्व में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था है दोस्तों कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 59 में, तो 59 दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिकतम उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है पूंजीवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाया किसने दर्शाया दोस्तों, वो दर्शाया ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा लास्ट क्वेश्चन का। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।